व्यूवर्स, बिल आखिर अली वजीर की रिहाई जो है वो अमल में आ चुकी है और 26 माह के बाद उन्हें जो है वो जेल से रिहा कर दिया गया है। लेकिन एक सवाल भी अपनी जगह इस वक्त मौजूद है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अली वजीर को जो है वो जेल से रिहाई नसीब हुई। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर साफी तलत महमूद। आइए तलत महमूद से कुछ इस इशू को जानने की हम कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम तलत, ये बताएं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हुकूमत को बेक होना पड़ा और अली वजीर को रिहा करना पड़ा। देखिए, इस वक्त जो खसूसन जो गवर्नमेंट है इस वक्त पीडीएम की जो है, उन्हें एक एक वोट जो है ना उसकी जरूरत है। और दूसरी तरफ आपने देखा ना अपोजिशन का कितना उनके ऊपर जोर है कि इस वक्त पीटीआई जो है ना वो किसी भी तरह वापस असेंबली में दाखिल होना चाहती है। तो इस वक्त जो हुकूमत है वो बड़े प्रेशर में है। और पहले से बात ये चल रही थी कि किसी तरह जो अली वजीर है उसके प्रोटेक्शन ऑर्डर हो, उसको रिहा करवाया जाए। और जब वो असेंबली जाएगा तो जाहिर सी बात है इस गवर्नमेंट ने रिहा कराया तो वोट तो इन्हीं के पास जाएगा। जहां मैं एक और भी बात, जो मेरे जराए हैं उन्होंने जो मुझे ये बताया है कि राणा सनाउल्लाह जो कल कराची पहुंचे थे वफाकी वजीर दाखिला, ये उनकी काविशों से ये रिहाई जो है वो मुमकिन हुई है। और कल ही आके वो यहाँ मिले हैं, सिंध गवर्नमेंट से मिले, वजारत दाखिला से भी, सब लोगों से मिलने के बाद तो उन्होंने सबको इत्मीनान में लिया और उसके बाद जो है ना उनकी रिहाई जो है वो आज मुमकिन हुई है। ये बेहतर आप जानते होंगे कि वो कितने अरसे से जेल में था, उनके ऊपर क्या केसेस थे क्या नहीं थे। लेकिन यहां मैं ये भी कहूंगा कि जिस तरह अली वजीर जो है वो अगर रिहा हुआ है तो जो अब बाकी जो है लापता जो है उसके ऊपर भी जो वजीर आजम पाकिस्तान है, वो वजीर दाखिला, वफाकी वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह और दीगर मुक्तदर कुव्वतें जो हैं उन्हें भी उनके ऊपर भी सोचना चाहिए कि जो जिनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है उन्हें रिहा किया जाए, वो अपने प्यारों के पास आए, उनसे मिले। क्योंकि इस वक्त जिस तरह के हालात है उसमें मैं तो समझता बेहतर यही होगा कि अगर वो भी हालात रिहा होते हैं तो जो इस वक्त जो मुल्क के अंदर एक वो एक बनी हुई फजा सी बनी हुई है उसके अंदर कुछ थोड़ा सा जो तनाव है वो कम होगा और वो भी रिहा होते हैं। तो इस तरह, क्योंकि अक्सर प्रोग्राम जो है ना उनके अंदर ये बात की जा रही है कि यार उनको किसी तरह से उनकी रिहाई जो है वो भी मुमकिन हो। उनकी रिहाई के हवाले से तो अदालतों में दरख्वास्तें भी लगी हैं, रोजाना की बुनियाद पर समाता भी हो रहा है। लेकिन हम फिर आते हैं अली वजीर की तरफ। आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने, हुकूमत ने क्या सिर्फ एक वोट के लिए अली वजीर को रिहा किया या इसके पीछे और भी कुछ मकासद है? देखिए, असेंबली के अंदर इस वक्त एक एक वोट जो है वो कीमती है। आपने देखा कि पिछले दिनों ये बात चली थी बाप एक बलूचिस्तान, इससे इसी के साथ साथ अख्तर मैंगल हैं, उनकी पार्टी भी है। तो वो देखे ना वो किस तरह से, और फिर एमकेएम भी पिछले दिनों थोड़ा था वो कहते हैं ना कि वो दोबारा से। तो हुकूमत जो है वो कहीं ना कहीं, आपको पता है थोड़ा डर तो होता है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों ना हो कि हम इस तरह के जो लोग हैं उनको किसी ना किसी तरह से उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर कराएं, उन्हें बाहर लाएं। अगर वो आते हैं असेंबली में बैठते हैं, जाहिर सी बात है अब इतने दिनों के बाद अली वजीर की रिहाई हुई है तो अली वजीर हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, किसी और को तो करेंगे नहीं। तो ये उसी चीज का सियासत है कि हुकूमत जो है उसे कहीं ना कहीं डर था कि भाई इस वक्त हमारे पास वोट कम है, तो इसी तरह से इसको रिहाई जो है वो हुकूमती कोशिश, खसूसन जो है वजीर आजम ने बात की होगी, फिर वजीर दाखिला जो है जिस तरह मैंने पहले बताया वो पहुंचे और उसके बाद उनकी रिहाई जो है, तो ये हुकूमत का अपना है कि हुकूमत को जरूरत थी तो उनको रिहा करवाया। अच्छा, अली वजीर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, दौर हुकूमत में वो गिरफ्तार हुए थे, फिर उसके बाद पीटीआई की हुकूमत खत्म हुई, फिर मौजूदा हुकूमत ने की हुकूमत में जो है वो वजीर रहा हुए। तो इसमें यह बताया कि हुकूमत और मुक्तदर हल्कों के दरमियान भी इस हवाले से कुछ मज़ाकरात हुए, आपके पास कोई ऐसी इत्तलात है? देखिए, ये तो बात जो है ना आपकी, इस बात के अंदर भी वजन है, क्योंकि हो सकता है जिस तरह से ये हुकूमत चेंज हुई, ये आए इक्तदार में आए और उसके बाद अब इसके पसे पर्दा महरकात क्या थे, कौन सी कुव्वतें थी कि जिन्होंने अचानक से इमरान खान को साइडलाइन किया और इनको लेकर आए, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं होगी सपोर्ट। इस हवाले से तो मेरे पास कोई इतलात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी चीज है, कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी जो है वो जाके कनेक्शन कहीं ना कहीं मिलते हैं, कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये सारा कुछ है ये मुमकिन हुआ है। अगर ये कुछ नहीं होता तो फिर ये अली वजीर जो था ये पीटीआई की हुकूमत में भी बाहर आ ही सकता था। लेकिन यहाँ उस वक्त के हालात और आज के हालात जो है वो बड़े मुख्तलिफ है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर इसलिए मैंने ये सवाल उठाया कि अली वजीर के खिलाफ संगीन इल्जामात लगे थे, यानी कराची में यहाँ पर 4 मुकदमात अली वजीर के खिलाफ कायम किया गया था जो कि रियासत मुखालिफ और इस्तेलाल अंगेज तकरीर इस तरह के मुकदमात थे।
तो एक तो ये तासुर दिया जा रहा था कि अली वजीर कोई शायद रियासी इदारों के खिलाफ हो जा रहे थे, रियासत के खिलाफ भी, लेकिन वो रुकन असेंबली भी मुंतखब हुए। तो इसलिए सवाल उठ रहा था बार बार, अपोजिशन जमातों की भी जानिब से ये मुतालबा था कि जी उन्हें पेश किया जाए। लेकिन ये एकदम से हमने ये डेवलपमेंट देखी कि अली वजीर को रिहा करके दोबारा असेंबली में उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किया गया। तो ये अचानक से इतनी बड़ी डेवलपमेंट तेजी से कैसे हुई? देखिए, ये स्पीकर से ये बार बार सवाल हो रहे थे कि अली वजीर को जो है वो लाया जाए। ये बात हो रही थी, कई दिनों से चल रही थी। ये अचानक का मामला नहीं है, ये कई दिनों से मामला जो थे वो चल रहे थे। और देखें, जब जो हुकूमत इख्तिदार में होती है या जिस तरह से होता है, उन्हें पता होता है कि किस वक्त किसको, किस मौके पे किसको लेकर आना, तो ये सारी वो चीजें होती हैं। ये कई दिनों से इसके ऊपर काम हो रहा था और फिर अब उसकी रिहाई जो है वो उसी तरह से जो है वो मुमकिन हुई। लेकिन यहाँ मैं ये बात जरूर करूंगा कि यहाँ रियासत के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए आपको। पाकिस्तान है, ये मुल्क है तो हम है। इस मुल्क के बगैर हम किसी काम के नहीं है। हमें शनाख्त इस मुल्क ने दी है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है तो केस चलाएं, अदालतों में केस चलाएं। अगर वहां कई सबूत होते हैं तो ठीक है। दूसरी बात है, देखिए सबसे अहम बात सब चीजों से हटकर, कि अली वजीर जो है उसे लोगों ने वोट दिए हैं, और जहां वोट पब्लिक ने दिए, अवाम ने वोट दिए हैं। अगर ऐसा था तो फिर पब्लिक ने वोट नहीं देने थे ना उसको। अब पब्लिक के वोट का तो कम से कम होना चाहिए एहतराम। क्यों, क्या गुज़श्ता हुकूमतों के अंदर नहीं लोग आते रहे जिनके ऊपर केसेस थे, प्रोटेक्शन ऑर्डर हुए, वो भी आते रहे। तो इसी तरह से अली वजीर की रिहाई भी जो है ना वो इसी तरह से है। लेकिन अगर कहीं अली वजीर का कोई रियासत के खिलाफ कोई ऐसा कदम, तो उसके ऊपर तो केसेस हों, केसेस जो है वो चलने भी चाहिए, और केसेस जो है उनके ऊपर देखना भी चाहिए कि अगर कहीं अली वजीर इसमें है तो ठीक है, फिर रियासत अपना काम करे, अदालतें अपना काम करे, कानून अपना काम करे। लेकिन यहाँ खसूसन हुकूमत की खसूसी दिलचस्पी जो है उसकी वजह से अली वजीर जो है वो रिहा हुए। मतलब एक वोट का भी सवाल है, और दूसरी जानिब हुकूमत एक सिंपति भी लेना चाह रही थी, उस हल्के की सिंपति जो कि अली वजीर के साथ है, उस हल्के की शायद। तो इसमें कुछ है वाकई में ऐसी बात है? बिल्कुल, ये तो बात सबसे पहले है कि वो जो हल्के की अवाम है उन्होंने वोट दिया है ना किसी को, तो देखें उसका जो वोट है सबसे पहले उसकी कदर है, उसके वोट की कदर है, पब्लिक है। अब देखें, जो असेंबली के कितने मेंबरान होते हैं वो सब मिलके वोट वजीर आज़म को देते हैं, और उसके बाद वजीर आज़म जो भी फैसले करे हमें वो मानने पड़ते हैं। तो ये लोगों का फैसला है, लोगों ने उसको वोट दिए। उसके मुखालिफ भी तो कोई होगा जो हारा होगा, लेकिन अली वजीर वहां से जीता है तो उसका वोट जो है, वोट की इज्जत थी। वो वाली जो बात चल रही है ना कि वोट को इज्जत, तो यहाँ वो वोट की इज्जत वाली भी बात है। और दूसरी बात यह है कि ये पहले से जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो उस वक्त भी ये बात आई थी, ये चीजें हमारे जराये ने हमें बताया था कि इस गवर्नमेंट के पास ये चीजें हैं। इस गवर्नमेंट ने बहुत सारे वादे किए हुए कि इस तरह के जो लोग हैं जो किसी केस में जो कुछ है, हम उनको असेंबली में लेकर आएंगे। तो मेरे ख्याल शायद ये उसी चीज का शाखसाना वही चीज है कि जो बात की गई थी आज वो बात जो है पूरी हुई है। हुकूमत ने जो वादा किया था कि हम इसको असेंबली तक लेकर आएंगे, वो एक वादा जो है पूरा हुआ है। अच्छा, लेकिन हम देख रहे हैं कि पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का अब भी वही मौक़िफ़, उसी मौक़िफ़ के साथ वो मौजूद हैं, उसी मौक़िफ़ के साथ, यानी कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी स्टेट नहीं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट। तो क्या आप समझते हैं कि वो भी अपने इस मौक़िफ़ में कुछ नरमी ले आएंगे? आप इस मामले को किस तरह देखते हैं? देखिए, ये चीजें तो होती हैं। अब अगर वो आप जो कह रहे हैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट, तो वो उनके, हमने भी थोड़े दिन पहले यहाँ उनका एक जलसा भी देखा था, उन्होंने कराची प्रेस क्लब के बाहर आकर किया था। जिस तरह से उन्होंने वो चीजें की थी, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये हो नहीं सकता कि जब तक उनके साथ कोई मामला ना बना हो और ये रिहाई हुई हो। ये हो सकता है कि उनके साथ जो बात हुई है तो उसके बाद रिहाई, ऐसे रिहाई जो होती है ना वो इतनी जल्दी नहीं होती। देखें, मैं आपको यहाँ ये भी बताऊं कि ये हमारी फौज है, ये इस मुल्क की फौज है, और यही फौज है ना जो हमें सारे तहफ़्फ़ुज़ देती है। अगर हमें कहीं पर कोई बात है ऐसी तो वो हमें उनसे बैठ के करनी चाहिए। तो ये बैठ के सारे मामला जो है ना हुए हैं, और उसके बाद ये सारी चीजें जो है ना ये हुई हैं। फिर गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा कोशिश जो है ना, बार बार मैं वही बात करूंगा कि हुकूमत की सबसे ज्यादा कोशिश थी कि इसको असेंबली में किसी तरह लेकर आना है। क्योंकि ये बात सबसे पहले कही जाती थी जब सबका दौर था इमरान खान का, तो उसमें ये कहा जाता था कि जो लोग कह रहे उनको क्यों नहीं लाते आप असेंबली में, उनको क्यों। तो इन्होंने कहा था अगर हमारी होती हम लेकर आते। तो इन्होंने वो बात भी है कि ये उसी तरह से लेकर आए हैं उनको। अच्छा, तो ये तो हो गई अली वजीर की बात। तो आप समझते हैं कि इस वक्त हुकूमत की या पोजीशन की गिनती में आप क्या फर्क देखते हैं? क्या आप हुकूमती जो अलायंस है उनकी गिनती आप समझते हैं कि असेंबली में पूरी होगी? देखिए, गिनती पूरी है इस वक्त। सिर्फ इस वक्त एक ही चीज चल रही है। देखें, पीटीआई के अरकान वापस असेंबली जाना चाह रहे हैं,
लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है वो नहीं चाहती कि वो किसी तरह, अगर वो आएंगे तो ये इस तरह जिस तरह ये काम कर रहे हैं ये काम भी नहीं इनको करने दिया जाएगा। वो जाहिर सी बात है वो आएंगे, अपोजिशन लीडर फिर उनका आएगा और फिर जो निगरान गवर्नमेंट बनेगी उसमें वो कहेंगे जी ये बंदा है, वो देंगे अपना। अब राजा रियाज बैठा हुआ है तो राजा रियाज क्या, उससे थोड़ी उन्होंने पूछना क्या है, राजा रियाज को जो कहा जाएगा वो बोल देगा। तो ये हुकूमत ये नहीं चाहती कि ये लोग असेंबली आए और हमें टफ टाइम मिले, वो हुकूमत अपने टफ टाइम से बचना चाहती है और हर बार हुकूमत जो है वो इस्तेमाल करेगी कि वो किसी तरह से वो असेंबली तक ना पहुंचे। लेकिन हुकूमत के पास तो ये भरपूर मौका था कि वो सबके इस्तीफे मंजूर करके दोबारा से उन्हीं हल्कों में इलेक्शन कराते। हुकूमत के पास तो ये ऑप्शन था पहले भी। देखिए फौरी तौर पे इतना नहीं करना, हुकूमत जो है ना वो खेल रही है, हुकूमत जो है वो गेम खेल रही है हर जगह पर। अभी देखिए ना आप, पंजाब असेंबली का और केपी की असेंबली की इलेक्शन की बात हुई है, वजारत खजाना ने कहा है पैसे नहीं है, वजारत दाखिला ने कहा है कि हमारे पास नहीं है, फौज ने मना कर दिया है, इसके साथ साथ जो दीगर अदारे हैं उन्होंने भी मना कर दी कि हालात ऐसे नहीं है, सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती। और फिर जिस तरह इलेक्शन कमीशन पैसे मांग रहे हैं, हमारे खजाने में तो पैसे भी नहीं है। तो बहुत सारे रीजन हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो सामने है हमारे, और उन्हीं चीजों को देखते हुए भी गवर्नमेंट भी उसी तरह से खेल रही है उन चीजों को। ये सारे पत्ते जो है ना जो गवर्नमेंट के पास है इस वक्त, और गवर्नमेंट एक एक पत्ता अपना जो है उस पर खेल रही है, किसी तरह से इलेक्शन की तरफ ना जाया जाए। तो ये सारी चीजें उससे मिलती जुलती हैं, और साथ साथ हुकूमत अपने आप को, ऐसे बंदों को बाहर लाके अपने आप को मजबूत भी कर रही है, और उधर से उनका रास्ता रोकने के लिए भी सारे इकदाम जो है ना वो किए जा रहे हैं। अच्छा तलत, आपसे आखिरी सवाल ये बताइए कि चलिए हुकूमत की कैलकुलेशन तो अपनी जगह, लेकिन पीटीआई जो पहले असेंबली से बाहर जा रही थी, अब अचानक से क्या हो गया कि वो दोबारा से असेंबली में आना चाह रही है? तो आपके चूंकि पीटीआई के रहनुमाओं से आपके ताल्लुकात भी अच्छे हैं, तो आपके पास ऐसी क्या इतलात है उनकी तरफ से? और इसी सवाल, एक और सवाल में इसका इजाफा करूं कि बाज कहा जा रहा है, ऐसी रूमर्स भी हैं, ऐसी खबरें भी आ रही है कि बाज पीटीआई के अरकान भी जो है वो मुनारिफ हो रहे हैं, तो इसमें कितनी सदाकत? देखिए इसमें सदाकत ये है कि इमरान खान जो, उसे ये अंदाजा नहीं था कि मैं पंजाब असेंबली तोड़ूंगा, केपी की असेंबली तोड़ूंगा और हमारे साथ क्या होगा। वो कुछ और समझ रहे थे, लेकिन अब उनको ये दोनों असेंबलियां तोड़कर अंदाजा हुआ कि भाई हम तो निहत्ते हो गए। देखिए एक बंदा है उसके पास अगर लड़ने के लिए जो है ना वो कलाशन है, वो लड़ने के लिए जाता है। अब तो पीटीआई के पास तो गुलेल भी नहीं रही कि वो लड़े कैसे। तो ये उन्होंने कहा है कि इस्तीफे हमारे वो नहीं, वो ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह हम असेंबली में आ जाए, कम से कम कोई जगह तो हो हमारे लड़ने के लिए जहां हम महफूज हो सके, मुकदमात से बच सके। अभी जो मुकदमा जिस तरह से किए जा रहे हैं हुकूमत की जानब से, जो चीजें उनके ऊपर हो रही हैं, गो के हुकूमत कहती है कि हमारी तरफ से नहीं है, मुख्तलिफ केसेस हैं इनके ऊपर, करप्शन है, ये वो ये बहाने बनाए जा रहे हैं। तो ये है। दूसरी जानब आपने जो कहा है कि हुकूमती अरकान जो पीटीआई के अरकान है, तो पीटीआई के इस वक्त जो खसूसन मैं कराची में जो देख रहा हूं कि उनके लोग जो है उनमें सख्त नहीं है इलेक्शन लड़ने की, वो इलेक्शन से भी भाग रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे पास तो पैसे नहीं, हम लड़े क्यों? उसकी वजूहत ये है कि कराची में जो पहले इन्होंने इलेक्शन लड़े उसके ऊपर जो बंदे पीटीआई के जीते उन्होंने आज तक हल्फ नहीं उठाया। अब इलेक्शन लड़ने वाले जो कहते हैं कि जी हम अगर जीत भी गए तो कल को खान साहब ने कहना हल्फ नहीं उठाओ, तो फिर हम कहां जाएंगे, हमारा तो वो पैसा जो लगाया हम हमारा तो फिर डूब जाए। तो पीटीआई की कोई पॉलिसी नहीं है। कहा जा रहा है कि ठीक है, पहले आया कि खान साहब सारे हल्कों से लड़ेंगे, फिर खान साहब के ऊपर पता नहीं क्या प्रेशर आया, क्या हुआ, या शायद हो सकता है खान साहब जो सीता वाइट वाला केस है उससे घबरा के पीछे हुए, उन्होंने कहा जी दूसरे सब लोगों को इलेक्शन लड़ लो। अब वो लोग जो है वो कहने जा रहे हमने लड़ लिया, इलेक्शन जीत गए, तो हमने जब हल्फ ही नहीं उठाना तो फायदा क्या? तो इसलिए जो पीटीआई के लोग हैं वो भी बहुत बड़ी कंफ्यूजन का शिकार है, छोटी कंफ्यूजन का नहीं, बड़ी कंफ्यूजन का शिकार है। और इमरान खान साहब ने बात वो करनी है जो उनकी अपनी मर्जी की होगी, वो ये नहीं सुनेंगे नहीं किसी की कि मैंने यार इसकी सुन ली जाके, अगर सुनी होती तो असेंबलियां भी नहीं तोड़ते। तो खान साहब ने अपनी करनी है, इस वजह से पीटीआई के तमाम लोग जो है वो कंफ्यूजन का शिकार है। जिस तरह हम देखते हैं पाकिस्तान की जो दीगर जमातें हैं जहां पर वन मैन शो का निजाम एक राइज है, तो पीटीआई में भी कोई बुरी बात तो है नहीं, वहां पर भी इमरान खान है, तो बाकी जमातों में भी जो है वो कहीं एक नवाज शरीफ तो उन्हीं की सुनी जाती है, कहीं एक आसिफ अली जरदारी साहब तो बस उन्हीं का फैसला होता है। ये तो आम सी बात है पाकिस्तानी सियासत में। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया तलत हमें ज्वाइन करने के लिए और हमें इस सारी सूरत हाल से आगाह करने के लिए कि अली वजीर की रिहाई कैसे अमल में आई और इस वक्त खुद पीटीआई में क्या खिचड़ी पक रही है, इस हवाले से तलत महमूद ने हमें आगाह किया। तो आइंदा में एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।